राधे राधे। आप सभी का रूप ध्यान की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज के रूप ध्यान में हम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे और उनकी माखन लीला को देखेंगे। तो चलिए अपना रूप ध्यान प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें बंद कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें और 5 गहरी सांसें भरें। अब रिलैक्स हो जाएं। अब देखें कि आप ब्रजधाम में प्रवेश कर रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं उसके सामने से एक पतली सी सड़क जा रही है, कच्ची सड़क, और उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। आप उस सड़क पर आगे चलते जाएं, अपने कदम बढ़ाना शुरू करें। देखिए, आप भी मस्ती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके आसपास के पेड़ हवा से झूम रहे हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशी है, आनंद है, उत्साह है, उल्लास है। हवा में एक सुगंध बिखरी हुई है। चिड़ियाँ चहक रही हैं। आसपास बहुत सुंदर वातावरण है। आप आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और अब आपको एक दूर से एक घर दिख रहा है। बहुत ही सुंदर घर है। देखिए, आप और तेज आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अब आप उसके गेट तक पहुंच चुके हैं। वो गेट खुला हुआ है। आप गेट में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा सा आंगन है। बहुत बड़ा सा आंगन। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और वे सभी महिलाएं दही को मथ रही हैं ताकि उससे माखन निकले। सभी बड़ी खुश हैं, हंस रही हैं, चहक रही हैं। सबने बहुत सुंदर
रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण हैं। सब एक दूसरे से बात कर रही हैं, कुछ गाना भी गा रही हैं। सब बहुत खुश हैं और आपको यह दृश्य देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। देखिए कि आंगन के पास एक चबूतरा है, थोड़ा सा ऊंचाई पर, और वहाँ यशोदा मैया बैठी हुई हैं। वो दही को मथ रही हैं और गुनगुनाती जा रही हैं। वो अपने लाला के बारे में सोच रही हैं कि उनके लाला को माखन कितना पसंद है। और मुस्कुराती जा रही है और दही मथती जा रही हैं। और देखिए कि एकदम पीछे से एक छोटा सा बच्चा आकर उनकी चोटी खींच रहा है और आगे से एक बच्चा आकर उनके गले में लिपट गया है और उनके गर्दन से लटक रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा ये दोनों बालक कौन हैं, पर बहुत ही तेजवान हैं। उनके मुख में अजीब सा प्रकाश है, तेज है। और यशोदा मैया अब ज़ोर से चिल्ला रही हैं, ए बलदाऊ मेरी चोटी छोड़। अच्छा अच्छा, ये बलदाऊ हैं, ये बलराम हैं जो यशोदा मैया की चोटी पीछे से खींच रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं और मैया की चोटी खींच रहे हैं। आपको भी बहुत हंसी आ रही है। और आगे से जो छोटे से मैया के गले में लटके हैं वो कृष्णा हैं। मैया उनको डांट रही हैं, ए कनुआ मेरा गला छोड़। और वो हंसते जा रहे हैं और मैया के गले में लटके हुए हैं। पर ये दोनों ऐसी शैतानी कर क्यों रहे हैं? ये दोनों किसी चीज़ के पीछे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अब यशोदा मैया ने एक हाथ से अपना गला छुड़ाया और दूसरे हाथ से चोटी। एक हाथ से वो बलदाऊ को खींच रही हैं और दूसरे हाथ से कान्हा को। और अब उन दोनों को पकड़ लिया है और मैया उन्हें डांट लगा रही हैं। कितनी शैतानी करते हैं। मैया डांट रही हैं कि अब शैतानी की तो छड़ी मिलेगी। और दोनों डर रहे हैं पर मन में तो शैतानी है। आपको देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, हंसी आ रही है। इतने प्यारे सुंदर बालक, छोटे से बालक इतनी बड़ी बड़ी शैतानियाँ करते हैं।
और मैया को परेशान करते हैं। मैया की डांट खाकर शांति से बैठ गए हैं, छड़ी के डर से। ईश्वर अपनी योग माया से कुछ भी कर सकते हैं। जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हो, जो एक सांस लेने पर पूरा ब्रह्मांड प्रकट कर दे, वो एक छड़ी से डरेगा? ये तो प्रभु की ही लीला हो सकती है। अपनी योग माया की शक्ति से वह कुछ भी लीला कर देते हैं। बलदाऊ और कान्हा दोनों बैठे हुए हैं, अभी अभी डांट पड़ी है। दोनों आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। अब धीरे से कान्हा ने बहुत हिम्मत जुटाई है और मैया के पास आए हैं और मैया के हाथ पर हाथ रखा है। मैया दही मथ रही हैं, वो अपने कार्य में संलग्न हैं। वो देख नहीं रही कान्हा के लिए, कान्हा की ओर नहीं देख रही। वो गुस्सा है उनकी शैतानी से। कान्हा ने फिर मैया को बोला, ए मैया, सुनो ना मैया। मैया पूछ रही हैं, क्या है रे? कान्हा बोले, मैया माखन दे दो मैया, बहुत भूख लगी है मैया, माखन दे दो मैया। मैया उन्हें समझा रही हैं, कान्हा बलदाऊ जाके खेल, अभी दही मथ रही हूँ, दही मथने के बाद माखन मिलेगा, अभी जाके खेलो। पर कान्हा को संतुष्टि नहीं हुई। कान्हा कह रहे हैं, मैया मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, मैं खाली पेट कैसे खेलूँगा, माखन दे दो ना मैया। मैया उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि दही मथने के बाद ही तो माखन आएगा ना, अभी कैसे माखन दे दूँ, अभी तो दही है। पर कान्हा नहीं समझ रहे। वो अपने भोलेपन में बोलते जा रहे हैं, मैया माखन दे दो ना मैया, भूख लग रही है मैया, माखन दे दो ना मैया। अब कान्हा कह रहे हैं, मैया एक काम करो मैया, पहले तुम मुझे माखन दे दो, फिर तुम दही मथ लेना। मैया उन्हें समझा रही हैं कि दही मथने के बाद माखन आएगा। कान्हा समझने को तैयार ही नहीं है। वे अपने भोलेपन में बोल रहे हैं, नहीं मैया तुम दही शाम तक मथती रहना, पर पहले मुझे माखन दे दो मैया। सभी गोपियाँ बैठकर हंस रही हैं कान्हा की बातों में। कौन समझाए कान्हा को कि कब दही आएगा, कब दही से माखन आएगा। कान्हा जिद पड़ रहे हैं कि उन्हें माखन चाहिए। अब मैया ने कान्हा को अपनी गोद पर बिठा लिया है और उनसे बोला है, कान्हा सुन लल्ला, अभी मैं दही मथ रही हूँ, दही मथने के बाद माखन आता है, जैसे ही माखन आएगा वैसे ही तुझे दूंगी। कान्हा मान गए हैं
और हंसते हंसते बलदाऊ और कान्हा दोनों खेलने चले गए हैं, इसी उम्मीद से कि जब वो लौटेंगे तो उन्हें खूब सारा माखन खाने को मिलेगा। और मैया मन में मुस्कुराते मुस्कुराते दही मथती जा रही है, ये सोच के कि जब माखन निकलेगा तो अपने कान्हा को अपने हाथों से खिलाऊंगी, अपने बलदाऊ को अपने हाथों से खिलाऊंगी।